अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय सर्ग अयोध्या कांड। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राजा दशरथ द्वारा भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव तथा सभासदों द्वारा श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए उक्त प्रस्ताव का सहर्ष युक्ति युक्त समर्थन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ततः परे सदं सर्वा मामन्त्र्य वसुधाधिपः हितमुद्धर्षणं चैव मुवाच प्रथितं वचः। दुन्दुभीश्वरकल्पेन गम्भीरेणानुनादिना स्वरेण महता राजा जीमूत इव नादयन्। राजलक्षणयुक्तेन कान्तेनानुपमेन च उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपतिर्नृपान्। विदितं भवता मेदत् यथा मे राज्यमुत्तमं पूर्वकैर्मम राजेन्द्र सुतवत परिपालितम्। सोऽहमिक्ष्वाकुभिः सर्वैर्नरेन्द्र प्रतिपालितं श्रेयसा योक्तुमिच्छामि सुखार्हामखिलं जगत्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मायाप्याचरितं पूर्वैः पन्थानमनुगच्छता प्रजा नित्यमनिन्द्रेण यथा शक्त्याभिरक्षिताः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इदं शरीरं कृतनस्य लोकस्य चरिताहितं पाण्डुरस्यात् पत्रस्य छायायां जरितं मया। प्राप्य वर्ष सहस्राणि बहून्यायूंसि जीवितः जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रान्तिमभिरोचये। राजप्रभावजुष्टां च दुर्वहामाजितेन्द्रिय अपरिश्रान्तोऽस्मि लोकस्य गुरवीं धर्मधुरं महन्। सोऽहं विश्राममिच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजाहिते असन्निकृष्टानिमान् सर्वान् नुमान्य द्विजर्षभान्। अनुजातो हि मां सर्वैर्गुणैर्श्रेष्ठो ममात्मजः पुरन्दर समो वीर्ये रामः परपुरञ्जयः। तं चन्द्रमिव पुण्येन तव चन्द्रमिव पुष्येण युक्तं धर्मभृतां वरं यौवराजेन योक्तास्मि प्रातः पुरुषपुङ्गवम्। अनुरूपः स वो नाथो लक्ष्मीवान् लभलक्षणम्। अनुरूपा सा वो नाथो लक्ष्मीवान् लक्ष्मणाग्रजः त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम्। अनेन श्रेयसा सद्य संयोक्ष्येऽहमिमां महीम् गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन् निवेश्य वै। ओम नमः शिवाय। यदिदं मेनुरूपार्थं मया साधु सुमन्त्रितं भवन्तो मेनुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्। अद्यप्येषा मम प्रीतिरहितमन्यद् विचिन्त्यताम् अन्या मध्यस्थचिन्ता तु विमर्दाभ्याधिकोदयः। अद्यप्येषा मम प्रीतिरहितमन्यद् विचिन्त्यताम् अन्या मध्यस्थचिन्ता तु विमर्दाभ्याधिकोदया। इति ब्रुवन्तं मुदिताः प्रत्यनन्दन् नृपानृपम् अवृष्टिमन्तं महामेघं नर्तन्तं इव बर्हिणः। स्निग्धोऽनुनादः संजज्ञे ततो हर्षसमीरितः जनो घोष्ठसन्नादो मेदिनीं कम्पयन्निव। तस्य धर्मार्थविदिशो भावमाज्ञाय सर्वशः ब्राह्मणः बलमुख्याश्च पौरजानो पदयसः।
समेत्यते मन्त्रयितुं समगा समेत्यते मन्त्रयितुं समतागतबुद्धया ऊचुश्च मनसा ज्ञात्वा वृद्ध्यं दशरथं नृपम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अनेक वर्ष सहस्रो वृद्ध्यस्त्वमसि पार्थिव सारामम युवराजानामभिषिच्य अनेक वर्ष सहस्रो वृद्ध्यस्त्वमसि पार्थिवा सारामम युवराजानामभिषिञ्चस्व पार्थिवम्। इच्छामोहि महाबाहुं रघुवीरं महाबलं गजेन महता यान्तं रामं छत्रावृताननम्। इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मनः प्रियम् अजानन्यव जिज्ञासुरिदं वचनं ब्रवीतो। श्रुत्वा तद्वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छथ राजानः संशसोऽयं मे तदिदं ब्रूत तत्त्वतः। कथं नु मयि धर्मेण पृथिवीमनुशासति भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महाबलम्। ते तमुचुर्महात्मानं पौरजानोपदेशः बहवो नृपकल्याणो गुणा सन्ति सुतस्य ते। गुणानो गुणवतो देवकल्पस्य धीमतः प्रियानानन्दनान् कृत्स्नानो प्रवक्ष्यामोद्य तान् शृणुः। गुणान् गुणवतो देवकल्पस्य धीमतः प्रियानानन्दनान् कृत्स्नान् प्रवक्ष्यामोद्य तान् शृणुः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिव्यैर्गुणैः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विशाम्पते। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यपरायणः साक्षाद् रामाद् विनिर्वृत्तो धर्मस्य चापि श्रिया सह। प्रजा सुखत्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमा गुणे बुद्ध्या बृहस्पते से तुल्यो वीर्ये साक्षात् सचीपते। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च शीलवाननसूयकः शान्तः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च शीलवाहनसूयकः शीलवाननसूयकः शान्तः सात्यन्विताश्लक्ष्णः कृतज्ञो विजितेन्द्रियाः। मृदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भव्योऽनसूयकः प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः। बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानामुपासिताः तेनास्येहा तुलाकीर्ति यशस्तेजस्ते वर्ध्यते। देवासुरमनुष्याणां सर्वास्त्रेषु विशारदः असम्यग् विद्याव्रतस्नानो यथा वधुसाङ्गवेदवितो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गान्धर्वे च भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः कल्याणाभिजनः साधुर्दीनात्मा महामतिः। द्विजैराभिविनीतश्च श्रेष्ठैर्धर्मार्थनैर्गुणैः यदा व्रजति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा गत्वा सौमित्री सहितो नाभिजित्य विवर्तते संग्रामात् पुनरागत्य कुञ्जरेण रथेन वा। पौरान् स्वजनवन्नित्यं कुशलं परिपृच्छति पुत्रे स्वाग्निषुदारेषु प्रेष्य शिष्य गणेषु च। निखिलेनानुपूर्व्या अचापिता पुत्राणि वौरसान् अशुश्रूषन्ते च वः शिष्या कच्चिद् वरमसुदंसिता। इति वा पुरुषव्याघ्रा सदा रामोऽभिभासते।
व्यसनेनु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखिताः उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति सत्यवादी महेश्वासो वृद्धसेवी जितेन्द्रियः स्मृतपूर्वाभिभाषी च धर्मं सर्वात्मनाश्रिताः सम्यग्योक्ता श्रेयसां च विग्रह्य कथा रुचिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उत्तरोत्तरयुक्तौ च वक्ता वाचस्पतिर्यथा अशुभ्रूरायत ताम्रास्य साक्षाद् विष्णुरिवे स्वयं रामो लोकाभिरामोऽयं शौर्यवीर्य पराक्रमः प्रजापालन संयुक्तो नारागोपहतेन्द्रियाः सक्तस्त्रैलोक्यमप्येषो भोक्तुं किं नु महीमिमां नास्य क्रोधा प्रसादश्च निरर्थोऽस्ति कदाचन हन्त्येष नियमाद् बध्यान् बध्येषु न कोप्यति अयुनक्त्यर्थः प्रहष्टश्च तमसो यत्र तुष्यति दान्ते सर्वप्रजाकान्ते प्रीतिसञ्जननैर्नृणां गुणैर्विरोचिते रामो दीप्तसूर्या इवांशुभिः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं लोकपालोपमं नाम कथय तमेव गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं लोकपालोपमं नाथं कामयत मेदिनी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः वत्सः श्रेयसिजां वत्सः श्रेयसि जातस्ते दिष्टस्यासौ तव राघवा वत्सः श्रेयसि जातस्ते दिष्टयासौ तव राघव दिष्टया पुत्रगुणैर्युक्तो मारीच इव कश्यपः बलमारोग्यमायुश्च रामश्च विदितात्मनः देवासुरमनुष्येषु गन्धर्वो रगेषु च असंसते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा अभ्यन्तरश्च ब्रह्मश्च अभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः स्त्रियो वृद्धस्तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहितः सर्वा देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः तेषां तद्याचितं देवो त्वत्प्रसादत समृद्धयताम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राममिन्दीवरश्यामं सर्वशत्रूनिवर्हणाम पश्यामो यो विराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजं तम देवोपममात्मजं ते सर्वस्य लोकास्य हिते निविष्टितम् हिताय नः क्षेप्रमुदारजुष्टं मुदाभिषेक्तुं वरद त्वमर्हसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दूसरा सर्ग। राजा दशरथ जी द्वारा भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव तथा सभासदों द्वारा भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए प्रस्ताव का सहर्ष युक्ति युक्त समर्थन करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। महाराज दशरथ जी द्वारा भगवान श्री राम को युवराज बनाने के लिए आमंत्रित सभा परिषद में महाराज दशरथ जी द्वारा उक्त प्रस्ताव रखा गया। उस समय राज्यसभा में बैठे हुए सभी लोगों को संबोधित करके महाराज दशरथ ने मेघ के समान शब्द करते हुए दुंदुभी की ध्वनि के सदृश अत्यंत गंभीर एवं गूंजते हुए उच्च स्वर से सबके आनंद को बढ़ाने वाली हितकारक यह बात सभी सभासदों के सम्मुख रखी। राजा दशरथ का स्वर राजोचित स्निग्धता और गंभीरता आदि संपूर्ण गुणों से युक्त था, अत्यंत कमनीय और अनुपम था। वे उस अद्भुत रसमय स्वर से समस्त नरेशों को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले। हे सज्जनों,
आप लोगों को यह विदित ही है कि मेरे पूर्वज राजाधिराजों ने इस श्रेष्ठ राज्य का, यहाँ की प्रजा का किस प्रकार पुत्र की भांति लालन पालन और पोषण किया है। समस्त इक्ष्वाकुवंशी नरेशों ने जिसका प्रतिपालन किया है, उस सुख भोगने के योग्य संपूर्ण जगत को अब मैं भी कल्याण का भागी बनाना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर सदा चलते आए हैं, उसी का अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर अपने समस्त प्रजाजनों का यथाशक्ति पालन पोषण और रक्षा करने का प्रयत्न किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दशरथ जी कहते हैं, समस्त संसार का हित साधन करते हुए मैंने इस शरीर को श्वेत राज छत्र की छाया में ही बूढ़ा किया है। अनेक सहस्त्र अर्थात 60,000 वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस जरा जीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। जगत के धर्म पूर्वक संरक्षण का भारी भार राजाओं के शौर्य आदि प्रभावों से ही उठाना संभव है। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इस बोझ को ढोना अत्यंत ही कठिन है। मैं दीर्घकाल से इस भारी भार को वहन करते करते थकान महसूस करने लगा हूँ। इसलिए यहाँ पास में बैठे हुए इन संपूर्ण श्रेष्ठ द्विजों की अनुमति लेकर प्रजाजनों के हित के कार्य में अपने पुत्र श्री राम को मैं नियुक्त करके अब राजकार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ। मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों में मुझसे श्रेष्ठ हैं। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र बल पराक्रम में देवराज इंद्र के समान हैं। पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों के साधन में कुशल हैं तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ उन पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को मैं प्रातः काल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करना चाहता हूँ। लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम आप लोगों के लिए योग्य स्वामी सिद्ध होंगे। उनके जैसे स्वामी से संपूर्ण त्रिलोकी भी परम सनाथ महसूस करेगी। ओम नमः शिवाय। वे श्री राम कल्याण स्वरूप हैं। इनका शीघ्र ही अभिषेक करके मैं इस भूमंडल को तत्काल कल्याण का भागी बनाऊंगा। अपने पुत्र श्री राम पर राज्य का भार रखकर मैं सर्वथा क्लेश रहित और निश्चिंत हो जाऊंगा। यदि मेरा यह प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल जान पड़े और यदि मैंने यह अच्छी बात सोची हो तो आप लोग इसके लिए मुझे सहर्ष अनुमति दें अथवा यह बतावें कि मैं किस प्रकार से आगे का कार्य संपन्न करूं। यद्यपि यह श्री राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है, तथापि यदि इसके अतिरिक्त भी कोई सबके लिए हितकर बात हो तो आप लोग उसे निसंकोच सोचें, क्योंकि मध्यस्थ पुरुषों का विचार एक पक्षीय पुरुष की अपेक्षा विलक्षण होता है। कारण कि वह पूर्व पक्ष और अपर पक्ष को लक्ष्य करके किया गया होने के कारण अधिक अभ्युदय करने वाला होता है। राजा दशरथ जी की ऐसी बात जब कह रहे थे उस समय वहां उपस्थित नरेशों ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन महाराज दशरथ का उसी प्रकार अभिनंदन किया जैसे मोर मधुर के कारों फैलाते हुए वर्षा करने वाले महामेघ का अभिनंदन करते हैं। इसके बाद समस्त जन समुदाय की स्नेहमयी हर्षध्वनि सुनाई पड़ी। वह इतनी प्रबल थी कि समस्त पृथ्वी को कंपाती हुई सी गुंजायमान हो रही थी। धर्म और अर्थ के ज्ञाता महाराज दशरथ के अभिप्राय को पूर्ण रूप से जानकर संपूर्ण ब्राह्मण और सेनापति नगर और जनपद के प्रधान व्यक्तियों के साथ मिलकर परस्पर सलाह करने के लिए बैठे हुए मन से सब कुछ समझकर जब वे एक निश्चय पर पहुंच गए तब बूढ़े राजा दशरथ से इस प्रकार बोले, हे पृथ्वीनाथ, आपकी अवस्था कई हजार वर्षों की हो गई है। आप बूढ़े हो गए हैं, अतः पृथ्वी के पालन में समर्थ अपने पुत्र श्री राम का अवश्य ही युवराज के पद पर आप अभिषेक कीजिए।
रघुकुल के वीर महाबलवान महाबाहु श्री राम महान गजराज पर बैठकर यात्रा करते हों और उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ हो, इस रूप में हम उनकी झांकी को निहारना चाहते हैं। उनकी यह बात राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। वे सुनकर राजा दशरथ अनजान से बनकर उन सबके मनोभाव को जानने की इच्छा से पुनः इस प्रकार बोले। हे राजागण, मेरी यह बात सुनकर जो आप लोगों ने भगवान श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की है, उसमें मुझे यह संशय अवश्य हो रहा है, जिसे मैं आपके समक्ष उपस्थित होकर करता हूँ। आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर देने का कष्ट करें। मैं धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ, फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? यह सुनकर वे महात्मा नरेश नगर और जनपद के लोगों ने उनके साथ राजा दशरथ से इस प्रकार बोले। हे महाराज, आपके पुत्र श्री राम में बहुत से कल्याणकारी सद्गुण हैं। हे देवताओं के तुल्य बुद्धिमान और गुणवान श्री रामचंद्र जी के सारे गुण सबको प्रिय लगने वाले और सभी के लिए आनंददायक हैं। इस समय हम सब उनका यत्किंचित वर्णन आपके सम्मुख करना चाहते हैं, उसे आप सुनने की कृपा करें। हे प्रजानाथ, हे नरेश, सत्य पराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न हैं। इक्ष्वाकु कुल में भी ये सबसे श्रेष्ठ दिखाई पड़ते हैं। प्रभु श्री राम संसार में सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्पुरुष हैं। साक्षात श्री राम ने ही अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया हुआ है। ये प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की भांति और क्षमा रूपी गुण में पृथ्वी की समानता करते हैं। बुद्धि में श्रेष्ठ बृहस्पति और बल और पराक्रम में साक्षात सचीपति इंद्र के समतुल्य हैं। हे नरेश, श्री राम धर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ, शीलवान, अदोषदर्शी, शांत, दीन दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि, सदा कल्याणकारी, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। हे नरेश, वे प्रभु श्री राम बहुश्रुत विद्वानों, बड़े बूढ़ों तथा ब्राह्मणों के उपासक हैं। सदा ही उनका संग किया करते हैं। इसलिए इस जगत में श्री राम की अनुपम कीर्ति, अनुपम यश और तेज का सदा विस्तार होता आ रहा है। हे नरेश, देवता, असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। वे सांग वेद के यथार्थ विद्वान और संपूर्ण विद्याओं में भली भांति निष्णांत हैं, ज्ञाता हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आगे सभासद कहते हैं, हे नरेश, भरत के बड़े भाई श्री राम गंधर्व वेद अर्थात संगीत शास्त्र में भी इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ हैं। कल्याण की तो वे जन्मभूमि हैं। उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान श्रेष्ठ, उत्तम, हृदय उदार और बुद्धि विशाल है। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें उत्तम शिक्षा प्रदान की है। वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब संग्राम भूमि में जाते हैं, उस समय वहां जाकर विजय प्राप्त किए बिना वापस नहीं लौटते। हे नाथ, हे दशरथ, हे नरेश, संग्राम भूमि से हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर वे पूर्ववासियों से स्वजनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों, अग्निहोत्र की अग्नियों, स्त्रियों, सेवकों और शिष्यों का कुशल समाचार पूछते हैं। जैसे पिता अपने औरस पुत्र का कुशल मंगल पूछता है, उसी प्रकार वे समस्त पूर्ववासियों से क्रमशः उनका संपूर्ण समाचार पूछा करते हैं। हे पुरुष सिंह, हे नरेश, श्री राम ब्राह्मणों से सदा आज्ञा लेते हैं कि आपके शिष्य आप लोगों की सेवा करते हैं अथवा नहीं। क्षत्रियों से यह जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित हो आपकी सेवा में सदा तत्पर रहते हैं कि नहीं। नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर भी बहुत दुखी हो जाते हैं और उन सबके घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्नता होती है। हे नरेश,
श्री राम सत्यवादी हैं, महान धनुर्धर हैं, वृद्ध पुरुषों के सेवक और जितेंद्रिय हैं। हे नरेश, श्री राम पहले मुस्कुराकर वार्तालाप आरंभ करते हैं। उन्होंने संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय ले रखा है। हे नरेश, वे सभी के कल्याण का सम्यक आयोजन करने वाले हैं और निंदनीय बातों की चर्चा में उनकी कभी कोई रुचि नहीं होती है। हे नरेश, संपूर्ण लोगों को आनंदित करने वाले ये श्री राम शूरता, वीरता और पराक्रम आदि के द्वारा सदा ही प्रजा का पालन करने में संलग्न रहते हैं। उनकी इंद्रियां राग आदि दोषों से दूषित और प्रभावित नहीं होती हैं। इस पृथ्वी में तो बात ही क्या है, वे संपूर्ण त्रिलोकी की रक्षा कर सकने में समर्थ हैं। हे नरेश, उनका क्रोध और प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। हे नरेश, जो शास्त्र के अनुसार प्राणदंड पाने के अधिकारी हैं, उनका ये नियम पूर्वक वध कर डालते हैं, तथा जो शास्त्र दृष्टि से अबद्ध हैं, उन पर ये कदापि कुपित नहीं होते हैं। जिस पर ये संतुष्ट होते हैं, उसे हर्ष से भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। हे नरेश, प्रजाजन कहते हैं, प्रबुद्ध सभासद कहते हैं, हे नरेश, समस्त प्रजाओं के लिए कमनीय तथा मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले मन और इंद्रियों के संयम आदि सद्गुणों द्वारा भगवान श्री राम वैसे ही शोभनीय हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से शोभनीय होते हैं, सुशोभित होते हैं। हे नरेश, ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपालों के समान प्रभावशाली एवं सत्य पराक्रमी श्री राम को इस पृथ्वी की जनता जन लोक अपना स्वामी बनाने के लिए सहर्ष ही तैयार हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे नरेश, यह हमारे लिए सौभाग्य है कि आपके वे पुत्र श्री रघुनाथ जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो गए हैं, तथा आपके सौभाग्य से वे मरीचि नंदन कश्यप की भांति पुत्रोचित गुणों से संपन्न हैं। हे नरेश, देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों, नगरों में प्रत्येक वर्ग के लोग तथा इस राज्य और राजधानी में भी बाहर भीतर जाने और आने वाले नगर और जनपदों के सभी लोग सुविख्यात शील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र के लिए सदा ही बल, आरोग्य और आयु की शुभकामना करते हैं। सभासद कहते हैं, हे नरेश, इस नगर की बूढ़ी और युवतियाँ, सब तरह की स्त्रियाँ सवेरे और सायंकाल में एकाग्रचित्त होकर परम उदार प्रभु श्री राम जी के युवराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना किया करते हैं। हे देव, उनकी यह प्रार्थना आपके कृपा प्रसाद से अब ईश्वर पूर्ण करना चाह रहे हैं। हे नृपश्रेष्ठ, जो नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित तथा समस्त शुभों का संहार करने में समर्थ हैं, आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं और आपके विचार का प्रस्ताव का हम सहर्ष सर्वध्वनि से अनुमोदन करते हैं। अतः हे वरदायक महाराज, आप देवाधिदेव भगवान श्री विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोगों के हित में सदा संलग्न रहने वाले और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितनी शीघ्रता से हो सके प्रसन्नता पूर्वक राज्याभिषेक करने का कृपा कीजिए, कष्ट कीजिए। इसी में आपका, हमारा और राज्य का हित निहित है। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे द्वितीय सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में दूसरा सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।